प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मत्ती अध्याय 17 का 1 से 13 वचन लेकर आई हूँ, यीशु का रूपांतरण। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस वचन में कि कुछ दिन लगभग 6 दिन पश्चात प्रभु यीशु ने अपने चेलों में से पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गए, क्योंकि भाइयों बहनों यीशु प्रभु अक्सर एकांत में पहाड़ पर प्रार्थनाएं किया करते थे। उस दिन भी वह पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ ले गए प्रार्थना करने पहाड़ पर। तब आगे हम देखते हैं कि जिस घड़ी प्रभु यीशु प्रार्थना करने लगे, उसी घड़ी अचानक से उनके चेलों के सामने प्रभु यीशु का रूपांतरण हुआ। रूपांतरण अर्थात उनका रूप एकाएक बदल गया और उनका मुंह अर्थात यीशु मसीह का मुंह सूर्य के समान चमकने लगा और यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी ज्योति के समान उजले हो गए। और फिर हम देखते हैं कि उसी घड़ी मूसा और एलिया प्रभु यीशु के साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए, अर्थात चेलों को दिखाई दिए। हालेलुया! क्या अद्भुत दृश्य होगा उस घड़ी जो चेलों ने वहां देखा, मैं ऐसा समझती हूँ, क्योंकि प्रभु का मुख सूर्य के समान चमक रहा था तथा उनके वस्त्र भी ऐसे उजियाले हो गए थे जैसे मानो पृथ्वी भर में भी कोई धोबी ऐसा उजियाला वस्त्र धो नहीं सकता। बाइबल ऐसा दर्शाती है उस घड़ी के लिए। यहाँ पहले सीखने व समझने की बात यह है मेरे प्रियो, कि जिस घड़ी प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, उस घड़ी ही ऐसी बदलाहट वहां हुई जैसे उनका रूप परिवर्तन तथा वस्त्र परिवर्तन। तो यहाँ समझे मेरे प्रियो कि जब हम प्रार्थना में आत्मा तथा सच्चाई से बैठते हैं, अपने पिता परमेश्वर से जुड़ते हैं, तभी हमारा जीवन परिवर्तित होता है। हमारे जीवन की रूपरेखा भी ऐसी ही उज्जवल होती है। किसी भी उत्तम परिवर्तन को, किसी भी प्रकाशन को हम जब भी ही प्राप्त कर सकते हैं जब हम एकांत में अपने परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं। तभी परमेश्वर हमारे जीवन को उज्जवल बनाता है तथा अपने स्वर्गीय दूतों के द्वारा हमसे बातें भी करता है, जैसा उस घड़ी मूसा तथा एलिया भी वहां प्रार्थना के समय आ पहुंचे। तब आगे हम देखते हैं कि यह सब होता देखकर पतरस ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि प्रभु तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए तथा एक एलिया के लिए। ऐसा वहां पतरस ने प्रभु यीशु से सवाल किया। यह पतरस का एक नेचर था भाइयों बहनों, जो बाइबल कई स्थानों पर प्रकट करती है कि वह अधिक सवाल जवाब करता था, मतलब वह अधिक बोलता था। तो वहां भी पतरस ने ऐसा ही किया कि वह प्रभु से अपने मन के विचारों के अनुसार खुद ही बोलने लगा, उनकी सुने बिना ही। तभी आगे हम देखते हैं कि पतरस ऐसा बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और फिर उस बादल में से यह शब्द निकला और आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, अर्थात यीशु मसीह, और कहा कि जिससे मैं प्रसन्न हूँ तथा इसकी सुनो। हालेलुया! यहाँ पहले हम समझेंगे कि जिस प्रकार पतरस ने प्रभु की सुने बिना ही अपनी बात बोल दी, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सदा पहले सामने वाले की बात सुननी चाहिए धीरज के साथ, तब अपनी बात कहनी चाहिए। तो इसी प्रकार वहां उस घड़ी पतरस के साथ भी हुआ। जब उसने प्रभु से मंडप बनाने को कहा मूसा तथा एलिया के साथ, तब बादलों में से आवाज आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। अर्थात परमेश्वर ने पतरस को पहले प्रभु यीशु की सुनने को कहा, ना कि मूसा और एलिया के साथ उनका मंडप बनाने को, क्योंकि पतरस नहीं जानता था कि प्रभु यीशु का स्थान तो मूसा तथा एलिया से भी अधिक ऊंचा स्थान है। उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि पिता ने यह भी कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। इसका मतलब कि प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के आज्ञाकारी पुत्र थे, जैसा वह हमें भी बनने को कहते हैं।
तो सदा हमें परमेश्वर की आवाज को सर्वप्रथम सुनना चाहिए, तब हमें कुछ निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वह उत्तम है तथा योग्य है। तब आगे हम देखते हैं कि तभी सभी चेले जो उस घड़ी वहां थे यह सुनकर मुंह के बल गिर गए तथा अत्यंत डर गए। तब यीशु ने उनके पास आकर उन्हें छुआ तथा कहा कि उठो और डरो मत। तब चेलों ने अपनी आंखें ऊपर उठाई तथा यीशु के अलावा फिर उस स्थान पर किसी को ना पाया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का बादल अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बादल उन पर आया तो उसके तेज में, उसकी आवाज में चेले वहां मुंह के बल गिर पड़े तथा डर गए, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होना मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु भी एक मनुष्य के रूप में ही उनके साथ साथ रहे। तब आगे हम देखते हैं कि जब चेले पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी कि जो कुछ भी यहाँ हुआ है वह किसी से ना कहना, कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी ना उठे। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर आए थे वे नहीं चाहते थे कि उससे पहले कोई उन्हें स्वर्गीय परमेश्वर करके जाने, क्योंकि अभी प्रभु ने जगत का पाप अपने ऊपर उठाकर क्रूस उठाना था, जिससे सभी मनुष्य पाप रहित जीवन जी पाए, तथा तब प्रभु को मृत्यु को भी अभी मर के जी उठकर हराना था जो अभी बाकी था। तब आगे इन सब के बाद चेलों ने यीशु से पूछा कि वे शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना आवश्यक है, क्योंकि चेले ऐसा समझते थे कि एलिया से पहले प्रभु यीशु आ चुके हैं, एलिया तो अभी आया ही नहीं। तब यीशु ने उन्हें उत्तर दिया और कहा कि एलिया अवश्य पहले आएगा और सब कुछ सुधारेगा। ऐसा बाइबल दर्शाती भी है मेरे प्रियो कि प्रभु के दूसरे आगमन से पहले होगा और वह सबको प्रभु के दूसरे आगमन के विषय बताएगा भी और पृथ्वी भर में सुधार भी लाएगा। ऐसा बाइबल एलिया के विषय बताती है। और फिर यीशु ने यह भी कहा कि और मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही बर्ताव उसके साथ किया भी। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी अर्थात यीशु ने अपने विषय में कहा कि वह भी मनुष्य के हाथ पकड़वाया जाएगा तथा दुख उठाएगा। ऐसी भविष्यवाणियां तो यशायाह की पुस्तक में पहले ही की जा चुकी थी। यहाँ प्रभु ने जो कहा कि एलिया आ चुका है और मनुष्य ने उसकी ना सुनी, ऐसा सुनकर चेलों ने यह समझ लिया कि यह प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में ही कहा है, क्योंकि मेरे प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता पर भी एलिया की आत्मा थी जो प्रभु यीशु के आने से पहले ही मार्ग तैयार करता था, अर्थात पाप में पड़े मनुष्यों को सुधारता था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय मैंने इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम सीखते हैं। इन वचनों में हमने जो यह सीखा है वह यह है मेरे प्रियो कि हमें भी अपने परमेश्वर से सदा एकांत में प्रार्थना से जुड़े रहना है, तभी हमारे जीवन के सुंदर उज्जवल परिवर्तनों को हम ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि सच्चे परमेश्वर के साथ की गई प्रार्थनाएं ही जीवन की रूपरेखा को बदलती हैं, अर्थात उसे सुंदर रूप देती हैं, जैसे प्रभु का भी प्रार्थना के दौरान ही रूपांतरण हुआ। और दूसरा यह है कि हमें सदा सर्वप्रथम परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए, उसके आदर करना चाहिए, उसके पश्चात ही हमें अपने जीवन में कोई निर्णय लेना चाहिए, तभी हम परमेश्वर की उपस्थिति के छाए हुए बादल में ठहरे रह सकते हैं। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इसे दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।